दिल्ली विधानसभा 2025 की चुनावी खबरों से सीधे साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं, तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सूत्रों के हवाले से है, तो सूत्र क्या कहलाते हैं। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे इस खबर के साथ। तो खबर इस तरह है, तो आइए हम आपके लिए समझाने का बताने का प्रयास करते हैं वो किस प्रकार से है। विधानसभा चुनाव 2025, पानी में जहर वाले बयान पर ईसी का अरविंद केजरीवाल को नोटिस, दावों पर कल तक मांगे सबूत किस तरह से। सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। दिल्ली में यमुना के पानी पर हो रही सियासत के बीच चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इसमें आयोग ने केजरीवाल से उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में सबूत देने को कहा है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल कोई ठोस तथ्य और जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुधवार रात 8 बजे तक का समय दिया गया है। दरअसल सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली में आता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। भाजपा सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया है जिसे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से दिल्ली के 1/3 हिस्से में पानी की किल्लत हो गई है। केजरीवाल के इस बयान के बाद दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला और यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा की नायाब सैनी सरकार तो आगे और भी जो भी कड़ी या सत्य साक्ष्य है तो उनको हम बताने का आप सभी श्रोताओं के बीच प्रयास करते हैं। तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें आप सभी दर्शक। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में जहर मिलाने और सामूहिक नरसंहार के अपने गंभीर आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करने को कहा है। चुनाव आयोग ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और कानून प्रावधानों का हवाला दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ शरारती बयान के लिए 3 साल तक की कैद हो सकती है। आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय समूह और पड़ोसी राज्य के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा करना, साल के इस समय में पानी की वास्तविकता या कथित कमी या अन उपलब्धता के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होना। आयोग ने केजरीवाल को शिकायत पर अपना जवाब खासकर तथ्यात्मक और कानूनी मैट्रिक्स पर साक्ष्यों के साथ 29 जनवरी 2025 को शाम 8 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि जवाब जो है मिल सके अच्छी तरह से तो लगाया है। तो वहीं हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत साथ ही
हरियाणा सरकार केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रही है दिया है, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। आजसी चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए दिल्ली सीएम आजसी ने कहा, मैंने और पंजाब के सीएम ने चुनाव आयोग के आयुक्तों से मुलाकात की। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से यमुना में हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल तक पहुंच गया है। दिल्ली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 से 2 ppm तक अमोनिया को स्टीरिट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अमोनिया का स्तर 4, 5, 6 और 7 ppm तक पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी। लगातार अमोनिया का स्तर 4, 5, 6 और 7 ppm तक पहुंच गया। 7 ppm अमोनिया यानी जहरीला पानी। उन्होंने आगे कहा कि हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि अगर इसी तरह जहरीला पानी आता रहा तो हमारे कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल बंद हो जाएंगे। 30% दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि पानी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों के जीने मरने से जुड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग ने हमें भरोसा दिलाया दिल्ली के लोगों के हित में जो होगा। हरियाणा का पचवी सुनने के बाद चुनाव आयोग वो फैसला करेगा। एलजी ने सीएम आजसी को लिखा पत्र। दिल्ली के उपराज्यपाल राज्यपाल बीके सक्सेना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आजसी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में जहर मिलाने और दिल्ली में नरसंहार का प्रयास करने के आरोप बेहद आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पीने के पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जहर और नरसंहार के झूठे, भ्रामक, तथ्यहीन आरोप लगाना और दूसरे राज्य सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने का प्रयास करना न केवल संबंधित राज्यों के लिए बल्कि राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। केजरीवाल को प्रचार से रोका जाए। बीजेपी ने मंगलवार को चुनाव आयोग से आग्रह कर कि हरियाणा द्वारा यमुना के पानी में जहर मिलाने के उनके आरोप के लिए उन्हें प्रचार करने के लिए रोका जाए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सहित भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों से मुलाकात की और उनसे आप नेता से अपने आरोप वापस लेने और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए माफी मांगने को कहा। उन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यहां तक पाकिस्तान ने भी युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ ऐसा आरोप नहीं लगाया। उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी विफलताओं को छिपाने और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की आसन्न हार को भांपने के लिए घटिया दावा किया है। सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि देश के भीतर एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर ऐसा कृत्य का आरोप कैसे लगा सकता है जो कहीं न कहीं नरसंहार से संबंधित है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने जो कहा वो अनुचित, गैर जिम्मेदारान और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो किस तरह से उल्लंघन है और खबर क्या कहलाती है, ये आप सभी दर्शक इस खबर के अंदर जान ही गए होंगे कि आखिरकार 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह की
क्या क्या विचार किसके रहे, तो इससे हमने अवगत कराने का प्रयास करा। खबर सूत्रों के हवाले से थी, तो सूत्रों द्वारा किस तरह की खबर थी, तो ये खबर हमने आप सभी श्रोताओं के बीच ये समझाने का प्रयास करा। तो उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो, तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हर खबर जो है हम आप तक जो है आसानी से पहुंचाने का प्रयास करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि खबर किस तरह से आपको कैसी लगी, खबर का लहजा किस तरह का था। तो इसी के साथ जो है मैं और भी खबरें जो है बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल तो अगर आप सभी लोग इस खबर से सहमत हैं तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता है। तो उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर समझाने का, बताने का या दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।